आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प और भारतीय इतिहास के एक अनकहे अनछुए पहलू पर मैं बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा अक्सर कि जो ये म्लेच्छ हैं, यानी ये जो राइसबैग ईसाई राइसबैग कन्वर्ट्स हैं, नक्सली हैं और विदेशी हैं, नास्तिक हैं एवं साइंस जर्नी, रैशनल वर्ल्ड, रैशनल इंडियन जैसे जो जय नीम जय भीम का नारा लगाने वाले गद्दार हैं, वो अक्सर खालिस्तानियों के साथ मिलकर और जिहादियों के साथ मिलकर हिंदुओं के एक चीज पर हमेशा हमला करेंगे। वो है खजुराहो। वो लोग खजुराहो के काममय कलाकृतियों और मूर्तियों को दिखाकर वो हम हिंदुओं को जलील करने का प्रयत्न करते रहते हैं। ये उनका एक रणनीति है। तो लिंक में आप देख सकते हैं, मैंने 2 लिंक दिए हैं। एक कामसूत्र चर्चेस ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात कामसूत्र खजुराहो के मूर्तियों जैसे ही दुनिया भर के सारे चर्चेस का उसमें विवरण है। और उसके साथ साथ बाइबल में काम वासना से प्रेरित वचन अर्थात कामसूत्र इन बाइबल नामक एक लिंक भी मैंने दिया है। तो मैंने तो यह साबित कर दिया कि तुम हम पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुम कितने पानी में हो, तुम कितने कीचड़ में हो। लेकिन वो मेरा आज इस प्रस्तुति का प्रमुख विषय नहीं है। एक व्यक्ति है, एक संस्था है, उसका नाम है इंडिया सेर। उसने आरोप लगाया खजुराहो के मंदिर का एक रति क्रिया वाले मूर्ति का उसने एक चित्र फेसबुक पर डाला और वो बोल रहा है कि अगर मुसलमान और ईसाई भारत में नहीं आते तो तुम लोग यही करते रहते। तो मैं आज इस भ्रांति का मैं समाधान करूंगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 1940 में एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी ने भी खजुराहो की मूर्तियों को तोड़ने के लिए कांग्रेस के एक अधिवेशन में निर्णय पारित किया था कि खजुराहो के मंदिर और खजुराहो की मूर्तियों को जिसमें रति क्रिया है उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। अंग्रेजों ने कुछ नहीं बोला, वो लोग हंसते रहे। ईसाई मिशनरियों को मजा आया कि हिंदू ही हिंदू का मंदिर तोड़ रहा है। उस समय गुरुदेव आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर ने उन्होंने कांग्रेस और गांधी को रोका। उन्होंने कहा कि इनका एक इतिहास है, उसको मद्देनजर रखते हुए और उनकी धार्मिकता को मद्देनजर रखते हुए खजुराहो के मंदिरों को मत तोड़ो, और वो बचे रहे। आज उनका मोदी सरकार भी काफी संरक्षण कर रहा है। तो कुछ सारी बातें हैं, कई सारे अटकलें लगाए गए हैं कि खजुराहो की मूर्तियों को क्यों बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि चंदेल राजपूत राजवंश का जो प्रथम राजा था, उसको तकरीबन 650 एनो डोमिनी 650 एडी में ख्वाब में उसको देवी देवताओं ने कहा कि तुम ये मंदिर का स्थापना करो। कामदेव आए नींद में, उनकी माता आई, उन्होंने कहा कि तुम इस तरीके का एक मंदिर का प्रचार प्रसार करो, तो उन्होंने बनाया। ये तो हो रहा एक पहलू, लेकिन इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि 630 एडी में ही अरबों का गजवा ए हिंद शुरू हो चुका था। 630 एडी में उन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई, आज का मुंबई, आज का बांद्रा, कच्छ, काठियावाड़, रण, आज का दमन दीव,
आज का दादरा नगर हवेली, इन जगहों पर अरबों ने समुद्र के रास्ते हमला शुरू कर दिया था। सिंध पर, मकरन पर और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, जिसे प्राचीन हिंदी भाषा में गांधार कहते थे, उस पर भी आक्रमण शुरू कर दिया था। और इसी समय जगत गुरु आदि शंकराचार्य का, इसी समय जब अरबी आक्रमण धीरे धीरे शुरू हो रहा था, प्राथमिक स्तर पे था, उस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ और आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने तर्क के आधार पर संवैधानिक एवं मानवीय और वाद विवाद शास्त्रार्थ के आधार पर उन्होंने जैन धर्म, जैन पंथ और बौद्ध पंथ, जो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, उनको उन्होंने परास्त कर दिया, दबा दिया। क्योंकि ये लोग इतना अहिंसा अहिंसा की बात करते थे कि भारतीय जैन और बौद्ध मार्ग पर चलते हुए आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त न्यूनतम हिंसा को भी भूल गए और वो लोग गाजर मूली की तरह कटते गए। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जगत गुरु ने उनको धीरे धीरे करके शास्त्रार्थ के जरिए उनको शांतिवादी तरीके से परास्त करके उनका दमन कर दिया। 630 एडी में अरबों का गजवा ए हिंद शुरू हुआ और 650 से लेके 650 से लेके 1050 तक खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ। खजुराहो में शैव, तांत्रिक और जैन संप्रदायों का मूर्ति और मंदिर है। इसी सिलसिले में हमें यह याद रखना होगा कि जो चंदेला थे वो आज के मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, चंबल के राजपूत राजवंश थे। वो लोग जैन धर्म को भी मानते थे और हिंदू धर्म में शैव धर्म और तांत्रिक धर्म को भी मानते थे। काफी धर्म निरपेक्ष थे। लेकिन उनके जो प्रथम जो मूल पुरुष थे, उन्होंने एक चीज ध्यान दिया कि जैनों और बौद्ध मार्गों के पथ पर चलते हुए लोग सन्यासी बन रहे हैं, पुरुष सन्यासी बन रहे हैं, महिलाएं भिक्षुणी बन रहे हैं, सन्यासिनियां बन रहे हैं, मर्द भिक्षु बन रहे हैं। कोई गृहस्थ जीवन नहीं पालन कर रहा, सब संसार छोड़ रहे हैं, कोई काम रति नहीं कर रहा। तो हिंदुओं का जनसंख्या कम होते जा रहा था, खास तौर से चंदेल राजवंश के चंदेल साम्राज्य में। और हम जानते हैं कि जिस देश का न्यूनतम जनसंख्या है, उनके फौज, उनके सेना का आकार और गणना भी कम होगा। इसीलिए चंदेला जो वंश का मूल पुरुष था, जिसने पहले खजुराहो मंदिरों का स्थापना किया, उसने एक दंत कथा चला दिया कि निद्रा में, रात में निद्रा में सोते समय उसकी माताजी ने, कामदेव ने और कई सारे देवी देवताओं ने, योगिनियों ने भी उसको प्रेरित किया, चंद्रदेव ने भी प्रेरित किया कि इस तरीके का मंदिर बनाया जाए। तो इस मंदिर का, खजुराहो के मंदिरों का 3 से 4 उनका यूटिलिटी है, उपयोगिताएं हैं। सबसे पहला जो ऐतिहासिक है वो ये है कि चंदेला राजवंश जो थे वो लोग प्रखर शत्रु थे अरबों के। चंदेला राजवंश ही था जिसने अरबों का मुकाबला किया था। कई सारे बप्पा रावल, ललितादित्य मुक्तबीर कारकोटा, बंगाल का पाल और उनका ही एक शाखा जो उपगणस्थान कांदाहार में और लाहौर में था, पाल साम्राज्य, वो भी लड़ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंदेला राजपूतों ने कड़ाके का लड़ाई किया, उन्होंने घौरियों और गजनवियों के साथ। खास तौर पे 1018 एडी में विद्याधर चंदेला ने गजनी को 2 बार परास्त किया जब उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। तो चंदेला जो थे वो पहले से ही
मुसलमानों के विपरीत थे। उसी इलाके में एक और राजवंश था जिनका नाम था गाहड़वाल राजवंश। इन्होंने तुरुष्क दंड या तुरुष्क कर नाम का एक टैक्स लागू कर दिया था, चालान लागू कर दिया था कि उस चालान के पैसे से सिर्फ तुरुष्क अर्थात मुसलमानों से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए खरीदे जाएंगे और सेना बनाए जाएंगे। उसी समय में सारे हिंदू राजा जो चंदेला और दक्कन और मध्य भारत और उत्तर भारत के कई राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने, उन्होंने फरमान जारी किया, उन्होंने अपील किया लोगों से, और महिलाओं ने अपने सारे चांदी, हीरे जवाहरात और सारे आभूषण राजाओं को दे देते थे, उनके कर्मियों को दे देते थे, ताकि उन सोनों को बेचकर, उनको पिघलाकर, उनको बेचकर पैसा जुगाड़ किया जा सके ताकि मुसलमानों से लड़ सकें। लोहारों ने मुफ्त में हथियार बनाना शुरू कर दिया। लोग अपने घर के जो लोहे के औजार बिना इस्तेमाल किए हुए पड़े थे सब राजाओं को दे देते थे, उनको पिघलाकर मिक्स करके स्टील बनाया जाता था। तो इस तरीके से वहां के हिंदू, उस समय के हिंदू मुसलमानों से, इस्लामी सल्तनत से लड़ने के लिए इतने वो आमादा थे, इतने वो दृढ़ निश्चयी थे। उसी श्रृंखला में चंदेला राजा, जिसने सबसे पहला ईंट लगाया था खजुराहो मंदिर का, वो चाहता था कि लोग जैन धर्म का इज्जत करें, बौद्ध धर्म का सम्मान करें, लेकिन साथ संन्यास आश्रम का भी सम्मान करें, लेकिन साथ साथ गृहस्थ आश्रम को ना भूलें। वो शादी ब्याह करना, गृहस्थ आश्रम में दाखिल होना वो ना भूलें। रति क्रिया करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना ना भूले। इसीलिए उसने 650 एडी में पहला खजुराहो मंदिर बनाया, जिसमें ऐसे रति क्रिया और रति मुद्रा वाले मूर्ति लगाए गए, ताकि लोग उनको देखें और संन्यास और वैराग्य में ही ना जाकर गृहस्थ की तरफ भी जाए। वो ये भी समझे कि बच्चे पैदा करना भी बहुत जरूरी है, कि वो ये भी समझे कि काम भी मनुष्य के 4 प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है जीवन का, और बच्चे पैदा करें ताकि जनसंख्या बढ़े और बढ़े हुए जनसंख्या के साथ बड़ी सेना बने और आम जनता भी को भी मौका मिले लड़ने का। यही कारण था खजुराहो मंदिर बनाने का। और ये मंदिर शुरू हुआ 650 एडी से लेके 1050 एडी तक, 1050 एडी तक चलता रहा, ताकि हिंदुओं का जनसंख्या कम ना हो, विलुप्त ना हो, लुप्त ना हो, वो अपने देश में माइनॉरिटी ना बन जाए, डेमोग्राफिक माइनॉरिटी ना बन जाए, संख्या लघु ना बन जाए, और ताकि वो लोग इतने बच्चे पैदा करें कि चाहे कोई भी मुस्लिम आए। उस समय तो गजनवी हमला कर रहे थे भारत पर। गजनवी जब आते थे तो वो पूरे दुनिया से सारे मुसलमानों को लेकर, मुजाहिदीनों को लेकर हमला करते थे। तो उनसे मुकाबला करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जरूरत था, सेना में भी और मिलिशिया अर्थात अर्धसेना में भी, और जो युद्ध करने के लिए जो नागरिक वॉलंटियर होते हैं उसमें भी काफी जरूरत था जनसंख्या का। इसीलिए खजुराहो मंदिर बनाए गए। और उसके साथ साथ भी जब आप लोगों को बोलते हैं कि तुम काम मार्ग में अग्रसर हो, गृहस्थाश्रम में अग्रसर हो, तो उनको सही सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा देना भी जरूरी है। उन मूर्तियों में घृणात्मक यौन क्रियाओं का भी चित्रण है, अंकित किए हुए हैं, मूर्ति बने हुए हैं, ताकि लोग उनको देखें। और उनके बाजू में ही मूर्ति में कहीं कोई आंख बंद कर रहा है, कोई विस्मय दिखा रहा है, अर्थात ऐसी सब क्रियाएं मत करो। और ये प्राकृतिक क्रिया है, इन्हें करो। अप्राकृतिक और अमानवीय एवं आपराधिक यौन क्रियाएं मत करो, ये सिखाना भी जरूरी था। ये भी उन्होंने सिखाया उन मूर्तियों के जरिए। साथ साथ खजुराहो के मंदिरों में
चूंकि काम मार्ग का उसमें उद्घोष है, इसीलिए जैसे 64 योगिनी मंदिर में, इसीलिए वो तांत्रिक मार्ग की पूजाओं के लिए भी और तंत्र क्रियाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, खासतौर से 64 योगिनी मंदिर, इसीलिए मंदिर ये सारे बनाए गए। तो सबसे पहला ऐतिहासिक कारण था जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिंदुओं का, ताकि वो संख्या लघु ना बन जाए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए ताकि हिंदुओं का सेना भी बड़ा हो और उनका जो युद्ध के लिए जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका भी जनसंख्या कम ना हो। तीसरा, लोगों को जब आप जनसंख्या बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, गृहस्थ जीवन में जाने के लिए बोल रहे हो, रति क्रिया काम मार्ग में जाने के लिए बोल रहे हो, तो उन्हें सही यौन शिक्षा देने का भी एक कारण था। और तीसरा या अर्थात चौथा कारण ये था कि तंत्र मार्ग के जो पूजा पाठ है वो तो एज एन एड ऑन एक्सीडेंटली इंसिडेंटली होने लगा, क्योंकि इसमें रति क्रिया का इसमें उल्लेख है, तो इसलिए ना चाहते हुए भी वो तंत्र मार्ग में इस्तेमाल करने लगे लोग 64 योगिनी मंदिरों की जैसे। तो ये है कारण खजुराहो के मंदिरों को बनाने के लिए। खजुराहो के मंदिर अगर नहीं बनते, सब लोग सन्यासी बन रहे हैं, सब लोग भिक्षु बन रहे हैं, भिक्षुणी बन रहे हैं, सन्यासिनियां बन रहे हैं, कोई गृहस्थ जीवन में नहीं जा रहा, कोई सेक्स नहीं कर रहा, कोई रति क्रिया नहीं कर रहा, कोई काम क्रिया नहीं कर रहा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, हिंदू लोग संख्या लघु होते जा रहे हैं, और उधर गजनी पूरी दुनिया से मुसलमानों को लेकर भारत में घुसा रहा है, उनको व्यवस्थित कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, और हिंदुओं का फौज कम है क्योंकि उनका जनसंख्या कम है। इसी चीज को बैलेंस करने के लिए, इसी गजवा-ए हिंद का पॉपुलेशन जिहाद को खत्म करने के लिए, संख्या जिहाद को खत्म करने के लिए, जनगणना जिहाद को खत्म करने के लिए ही चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिरों को बनाया। बाद में गढ़वाल राजाओं ने भी इन मंदिरों का रक्षण किया। तो उम्मीद है कि मैंने सत्य और इतिहास के आधार पर खजुराहो मंदिरों का उपयोगिता को मैंने साबित कर दिया, और कभी भी खजुराहो मंदिरों को लेकर किसी भी हिंदू को लज्जित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो मंदिर उस वक्त नहीं बनाए गए होते तो हिंदू लोग अपने ही देश में और आक्रमण के समय संख्या लघु हो जाते, और आज मैं जो अनिमेष उपाध्याय हूं, शायद मैं अहमद उस्मान होता। तो गुरुदेव ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल सही किया खजुराहो मंदिरों को बचाकर, गाढ़वाल राजाओं ने सही किया खजुराहो मंदिरों की रक्षा करके, चंदेला राजाओं ने, राजपूतों ने भी बिल्कुल सही किया, उपयुक्त किया, उचित किया खजुराहो मंदिरों के काम मंदिरों को बनाकर। कोई शर्म की बात नहीं है। जिनके शरिया में, जिनके कुरान में मोहम्मद अपनी बहू जैनब से निकाह करता है, 9 साल की आयशा से निकाह करता है, 18 बीवियां रखता है। आखिरी जो यहूदी बीवी थी साफिया, उसके पति को जिस दिन मारा, बाप को, भाई को, बेटे को, पूरे खानदान को जिस दिन मारा, उसी दिन उसके साथ विवाह करने के लिए उसको विवश कर दिया। ऐसे मोहम्मद के मानने वालों को शोभा नहीं देता कि वो खजुराहो के बारे में कुछ बोले। उल्टा खजुराहो का तो निर्माण ही हुआ था इस मुसलमानों के पॉपुलेशन, उस समय के पॉपुलेशन जिहाद से टक्कर लेने के लिए। और जिन ईसाइयों के बाइबल में लेविरेसी, लेविरेट मैरिज, यिब्बूम, नियोग है, जिनके बाइबल में ही बाप बेटी के बीच सेक्स, ससुर बहू के बीच, मां बेटे के बीच, 3 पुरुष, अज्ञात पुरुषों का किसी औरत के साथ, और भाई बहन में बलात्कार, सौतेली बहन से विवाह, बच्ची के साथ विवाह है,
उनको खजुराहो के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जय हनुमान।